मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एसेट पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन और यही क्वेश्चन सब होना है। तो देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जिससे हम इस टाइप का जो मतलब आने वाला क्वेश्चन है, बनने वाला क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अगर हम इसके हम देख लेते हैं तो आने वाला क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, जो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किस मेथड का प्रयोग कर हम जल्द से जल्द बना सकते हैं, वही हम लोग आज देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। जैसे तो देख रहे हैं आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है 12,899 इंटू 11,899 इंटू 993 के गुणनफल के अंतिम दो अंकों की संख्या क्या होगी। 12,899 गुना है 11,899 गुना है 993 के गुणनफल के अंतिम दो अंकों की संख्या क्या होगी। चलिए ठीक है। इस टाइप पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, पहले हमको इकाई अंक पूछा जाता था, इकाई अंक हम इजीली बता देते थे। लेकिन यहाँ चलिए देख लेते हैं 12,899 12,897 ही है। 11,899 गुना है 993 का इकाई अंक होता तो हम इजिली बता सकते थे। 9 इसका है, इसका 9 है, इसका 3 है, तो हम कहते हैं 9 9 81 243 इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। लेकिन यहाँ तो दो अंकों की संख्या, अंतिम दो अंकों की संख्या क्या होगी, जैसे इसमें 243 आ रहा है, उस तरह से हमको बताना है। तो अगर हम इन तीनों का गुणा करें तो इन गुणनफल, इनके गुणनफल के अंतिम दो संख्या क्या होगी, ये हमको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको कुछ बेसिक जानकारी हमको पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं, जैसे 104 है और यहाँ पर है 103। अगर इन दोनों का गुणनफल हो तो अगर दो अंक पूछा जाए तो हम इसको अगर लिखें 100 + 4 लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों को गुना करें तो ये क्या होगा, 100 का स्क्वायर, यानी ये कुछ भी हो हमको इसे मतलब, लेकिन 4 किया 12। तो ये देख रहे हैं प्लस है तो इसका दो अंक पूछा जाए तो हम कहेंगे 12 ही होना है ना। आप गुना करके देख सकते हैं, 104 और 103 को गुना करेंगे तो हमको लास्ट वाला 2 डिजिट है वो 12 मिलेगा। चूंकि ये देख रहे हैं साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल हमको याद रखना है। साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या, प्लस प्लस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ये साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल जो है हमको पता होना चाहिए, है ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका गुणनफल का अंतिम दो अंक अगर पूछा है तो 12 भी होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 104 है और यहाँ है 100, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है 93। तो इसको आप क्या लिखते हैं, 100 + 7, 100 - 7। अब चलिए इन दोनों का अगर हम देखें तो इधर वाला हमको छोड़ दें, ठीक है, लेकिन इधर 700 का 28। अब ये क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है। तो उस समय प्लस में हुआ था तो हम प्लस 2 डिजिट अंक का याद रखे थे 12 होगा, लेकिन यहाँ तो माइनस में 28, यानी ये जो डबल है, मतलब क्या डबल 0, इसमें से 28 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा इसका अंतिम दो अंक क्या होगा, तो 72। तो साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। जैसे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ घटा है, यहाँ पर प्लस 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 था, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 0 के स्थान पर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 10 का, ये प्लस है तो ये हो जाएगा 12, अंतिम दो अंक क्या होगा, 12 होगा। यहाँ देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ 2 0 आ रहा है और इसमें से हमको क्या करना है, -28, तो ये क्या होगा, 72। तो इन दोनों के गुणनफल का अगर अंतिम दो अंक पूछा जाए तो हम कहेंगे क्या होगा, 72 हो जाएगा। और बोला में क्या होगा, 12। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं 993 और 991, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1000 - 7 लिख सकते हैं, 1000 - 9 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को गुना करेंगे, जैसे हम गुना करें तो क्या होगा, इन दोनों गुना करें तो a² जैसा फॉर्म आएगा जिसमें 0 0 है, -2ab आएगा जिसमें 7
दुना 14 को 1000 से गुना करेंगे तो भी 0 0 ही का फॉर्म नहीं आएगा। तो हम इसमें ये नहीं देख के हम ये ध्यान रखेंगे 7 9 जा ये 9 7 63 माइनस माइनस प्लस। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा अंतिम दो अंक पूछा है तो हम कहेंगे 63, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है यार। तो हम इन 0 0 के फॉर्म में अब 63 ऐड कर रहे हैं तो ये क्या होगा 63 आपका यहाँ दो अंतिम दो अंकों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है? अब चलिए ये आपको पता चल गया है तो आप इसको भी बना सकते हैं। इसको चलिए लिख क्या सकते हैं हम 13000 माइनस 101 लिख सकते हैं। चलिए इनटू है, इसको 12000 माइनस 101 लिख सकते हैं और इसको आप लोग 1000 माइनस 7 लिख सकते हैं। चलिए 101 101 मतलब इस सब को गुना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम मोबाइल से भी गुना करेंगे तो ये हो सकता है पॉइंट में आ जाए आंसर, मतलब 1 पॉइंट ई करके कुछ आंसर। तो मोबाइल भी यहाँ फेलियर है, आपको गुना करना ही होगा। तो हम यहाँ ये इस सब का गुना नहीं करके अब हम कर क्या रहे, थोड़ा सा सोच रहे हैं। तो इसको 13000 माइनस 101 लिख सकते हैं, 12000 माइनस 101 लिख सकते हैं, ये 7 हो मतलब 1000 माइनस 7 लिख सकते हैं 993 को। अब ये तो हम कर सकते हैं, यहाँ ले लेते हैं, हमको इन तीनों को गुना करना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ ले लेते हैं माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 101 को 101 से गुना करें, फिर इसको 7, तो इसके अपेक्षा इसको गुना करना तो आसान है। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं 101 को 1 से गुना करें तो क्या होगा 100 यानी 100 से 1 अधिक है तो हम क्या लिखेंगे 102। और चलिए यहाँ 100 से 101 से 100 से कितना अधिक है 1 अधिक है तो 102 और 2 अंक में हमको लास्ट वाला जो डिजिट है उसका स्क्वायर लिखना है। तो 1 का स्क्वायर क्या 0 है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो 102 0 1 हो जाएगा। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ ले लेते हैं, इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 0 47। यानी यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, गुणनफल अगर देखें तो यहाँ पर 0 7 हो रहा है। अगर हम इसको अगर 0 7 को डबल 0 वाले फॉर्म से माइनस करेंगे तो हमको 93। कारण क्या, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन रूल जो है, यहाँ साइन का जो रूल है मल्टीप्लिकेशन का जो साइन रूल है वो क्या बताएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी हमको डबल जीरो से -7 माइनस करना होगा। तो आंसर क्या होगा इसका 93 सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा 93। क्लियर? ये क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में आया हुआ था और इसमें कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन मैंने इसको बनाया था तो वो मिसप्रिंट को इग्नोर करके मैंने सही क्वेश्चन सॉल्व किया था और आप लोग वहाँ ध्यान नहीं दिए थे और पूछे भी नहीं थे तो ये कैसे मतलब पॉसिबल है। तो मैं इसी क्वेश्चन को देखने वाला हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है और देखते हैं इसको, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं, कैसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है और देखते हैं आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस √21 अपॉन 2 तो x का पावर 11 माइनस है x का पावर 9 प्लस है x का पावर 7 प्लस ही है x का पावर 7 माइनस है 25 x का पावर 6 प्लस है, चलिए ठीक है प्लस है 25 x का पावर 4 माइनस है x क्यूब प्लस है x प्लस है। चलिए ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, यही क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ये हमको ध्यान रखना है, हम वहाँ जो क्वेश्चन आया था टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन आया था तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 1 नहीं था 5 था, लेकिन फिर भी मैंने इसको सही करके उसको बनाया। अगर वो 5 होता तो कहानी कुछ और होता, तब हम उसका सही आंसर नहीं बता पाते, सही नहीं सॉल्व कर सकते थे। तो वहाँ पर 5 था वो गलत था, हम यहाँ 1 दिए तब जाके इसको बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने वहाँ
क्वेश्चन अगर लिखा तो ये कैसे पॉसिबल, आप लोग बस देखे तो आप लोग को ध्यान रखना था। चलिए ठीक है, x बराबर आप देख रहे हैं 2 प्लस 1 प्लस रूट अंडर 21/2। तो बात कर लेते हैं हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन आप लोग कुछ मतलब एक दो वीडियो है जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ देते हैं, अगर यहाँ पर आपको मिल जाता है 12 तो आप लोगों को तो आंसर ही याद है, आप लोगों को आंसर ही याद है, इसका आंसर 4 होना है। लेकिन कैसे होगा 4, ये तो आपको पता है, जो मतलब चलिए ठीक है, उसका बेसिक भी है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो आप ये भी लिख सकते थे ना, 1 प्लस 4 12 है ना, यहाँ 12 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ क्या बन रहा है 1 प्लस 49 बटा में 2, तो ये 7 1 8 बटा में 2 यानी 4। ये भी तो आंसर है इसका। कहने का अर्थ है, ये आपको ये ध्यान रखना था। जैसे यहाँ देते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं 42 माइनस है 42 अभी प्लस वाला का बात हो रहा है तो चलिए ठीक है प्लस कर देते हैं। अगर माइनस वाला होता तो भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सब इजी बना सकते हैं। आपको पता है जो इसका आंसर 7 होना है, क्योंकि आप जानते हैं 6 गुने 7, तो इसमें बड़ा वाला है क्या है 7 आंसर होगा। लेकिन हम इसको आंसर लिखने के लिए, इसका आंसर लिखने के लिए ये भी लिख सकते हैं 42 गुने 4 प्लस 1, और ये कितना होगा प्लस अपॉन 2। तो यहाँ 1 प्लस 42 को 4 से गुना करें 168 में 1 जोड़े 169, यानी 169 का रूट वैल्यू क्या होगा 13 और 1 14/2 इक्वल टू 7। तो आप चलिए ठीक है, तो अगर ये आपको पता है तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 1/2, यानी इसका सीधे मतलब है, इसका सीधा मतलब क्या है, ये है इस फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देख लीजिए 1 प्लस 2 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 कहाँ तक इन्फिनिटी तक, अनंत तक लिख सकते हैं। तो ये क्लियर है, आप लिख सकते हैं इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं प्लस 2 है, इसको इधर ले आए तो -2, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 कहाँ तक अनंत तक। तो अब ये इधर रूट वाला है, इधर रूट वाला नहीं, तो इस कंडीशन में हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर। चलिए ठीक है, ऑन बोथ साइड दोनों ओर वर्क करेंगे तो क्या होगा x-2 का होल स्क्वायर तो आपको मिल जाएगा, और जैसे ही इसका वर्क करेंगे तो ऊपर वाला जो है पहला जो टर्म है वो रूट फ्री हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 5। और उसके बाद कहानी तो वही है, कहानी वही रिपीट हो रहा है, 5 रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5, ये कहानी तो वही है। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, इसको तो हम x-2 लिख सकते हैं, x-2। अब चलिए ठीक है, जैसे आप इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आपको मिलता क्या है x-2 का होल स्क्वायर, इधर क्या है 5 प्लस x-2, तो x-2 का होल स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो x स्क्वायर माइनस क्या होगा 4x प्लस 4, और इस प्लस वाले 5 को अगर इधर ले आए तो -5, ये -x माइनस इधर आएगा तो +2 इक्वल टू क्या मिल गया 0। यानी हम आप लिख सकते हैं यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x, यानी -5x 4 2 6 माइनस 5 यानी +1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब चलिए ठीक है, अगर हम यहाँ इससे हम ये x प्लस 1/x इक्वल टू अगर देखें तो हमको मिल क्या रहा है 5। चलिए इसको याद रखते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 मिल जाएगा। जैसे हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x यहाँ -5 और यहाँ 1/x, और -5 को उधर ले जाएंगे तो +5, तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या मिले आपको 5। और आप लोगों को पता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखे तो 5 का स्क्वायर 25 - 2 यानी 23 हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और जैसे हम इसको लिखे है ना x स्क्वायर, अब चलिए ठीक है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 23। अगर हम इसको लिखे x³ प्लस 1/x³ तो आप क्या कहिएगा 23
5 का क्यूब माइनस कितना 5 3 जा 15, 5 का क्यूब कितना 125 माइनस 5 3 जा 15, माइनस कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा 110। चलिए इसको हम याद रखते हैं थर्ड। अगर हम फोर्थ निकालें तो आप क्या कहेगा, एक्स स्क्वायर को अगर हम देखें तो 23 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 23 है। अगर हम फोर्थ निकालें तो 23 का स्क्वायर यानी 529 माइनस 2 यानी कितना होगा 527, इक्वेशन थर्ड। अब अगर हम 2 और 3 वाले को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, अगर x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 लिखें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 11 इंटू 23 माइनस, और ये x प्लस 1 बाई एक्स का फॉर्म को घटाना होता है। तो यहाँ लिखे ये 23 को अगर 110 से गुना करें तो हमको मिल रहा है 2530 माइनस 5 यानी कितना 25। लोग क्लियर है? तो ये सब अगर आप लोग क्लियर है तो आप आते हैं क्वेश्चन पर, इधर ही देखते हैं। यहाँ है x का पावर है 11 माइनस x का पावर 9 प्लस x का पावर 7 माइनस है 25 x टू दी पावर 6 है प्लस है 25 x का पावर 4 है माइनस है 527 है x क्यूब है प्लस x है प्लस। चलिए ठीक है, इस टर्म को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, x का पावर 9 प्लस है x का पावर 7 माइनस। अब 25 को आप लिख सकते हैं x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 इंटू एक्स टू दी पावर 6 है। 25 को फिर से हमको वही लिखना है, x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 x4 माइनस 527 को हम लिख सकते हैं x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 x क्यूब प्लस है x प्लस है 5। चलिए x टू दी पावर 11 माइनस है x टू दी पावर 9 प्लस है x का पावर 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है प्लस है तो माइनस 11 माइनस प्लस माइनस, और इसको लिखे तो x मिल जाएगा x का पावर 5 को अगर x के पावर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो बचेगा, लेकिन इसका साइन माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये x का पावर 9 मिल रहा है और यहाँ पर मिल क्या है 1 बाई एक्स मिल रहा है। माइनस देखें तो यहाँ पर माइनस प्लस यानी हम इसको x का पावर 7 और माइनस 1 बाई एक्स लिखते हैं। और चलिए इस सब को हटा दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को इसका वैल्यू पता ही है, तो x प्लस 5। अब यहाँ देखें x का पावर 11 प्लस में है, x का पावर माइनस x का पावर 11 ये खत्म, x का पावर 9 प्लस में है यहाँ प्लस में x का पावर 7 माइनस में x का पावर 7 माइनस x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स यानी बचा क्या 5। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें कुछ मतलब एडवांस कंसेप्ट था जो हम अप्लाई किए हैं, मतलब आप लोगों को भी पता है, आप लोग इजीली बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप लोग इस तरह इसको बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हाँ, ये क्वेश्चन भी टेलीग्राम ग्रुप से ही आया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है। ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में चली गई है, बचे हुए भाग के 10% जनसंख्या अमेरिका चली गई है, अमेरिका में प्रवास करती है। तो शेष जनसंख्या का 10% ऑस्ट्रेलिया चली गई है, ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करती है। और ब्राजील में केवल 3,64,500 औरतें शेष बचती हैं। दिया गया है कि ब्राजील में प्रवास पूर्व औरतों की संख्या पुरुष की संख्या के 1/2 थी, यानी ब्राजील की जो जनसंख्या थी वो पहले भी औरतों की संख्या पुरुष की संख्या की आधी थी। यानी अगर सोचिए, अगर आदमी अगर x है तो लेडी की संख्या वुमेन की संख्या क्या होगी x/2 है ना। तो तथा वह अनुपात प्रवास के बाद भी अपरिवर्तित है, मतलब कुछ के विदेश जाने के बाद भी यह जो रेशियो है सेम वैसे ही जैसे पहले था, यानी 1/2 अभी भी। तो प्रवास से पूर्व ब्राजील की जनसंख्या क्या थी, ये क्वेश्चन है।
चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ देखें वुमेन की जो जनसंख्या है, मेन की जनसंख्या का 1/2 है, यानी W/M अगर देखें तो हमको 1/2 मिल रहा है, यानी W का रेशियो 1 है, M का रेशियो 2 है। और ये मतलब विदेश जाने के बाद जनसंख्या, कुछ जनसंख्या विदेश अब्रॉड जाने के बाद भी ये रेशियो मतलब वैसे ही रहता है जैसे पहले था। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ मान लेते हैं ब्राजील का जो जनसंख्या है, अगर हम लिख लेते हैं ब्राजील की जनसंख्या x, तो 10% तो चला गया है, 10% चला गया है दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए ठीक है, 10% चला गया है, तो रेस्ट बचा कितना, 90% तो बचा हुआ है। अब ये रेस्ट जो बचा हुआ है उसमें से फिर 10% जनसंख्या अमेरिका भी चली जाती है। चलिए ठीक है, 10% अमेरिका चली गई, फिर शेष जनसंख्या 10% ऑस्ट्रेलिया, फिर 10% ऑस्ट्रेलिया भी चल गई, तो रेस्ट 90% बचा होगा। चलिए ठीक है, अब जनसंख्या कुल कितनी है, इतनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या है, जिसमें रेशियो देख लेते हैं, वुमेन का 1 है, मैन का 2 है, यानी और जनसंख्या किसकी जनसंख्या दी गई है, वुमेन की जनसंख्या कितनी दी गई है, 3,64,500, 3,64,500। तो ये कुल जनसंख्या में आप रेशियो देख रहे हैं, वुमेन का 1 है, मैन का 2, तो हम 1 और इन दोनों का एड 3 लिख सकते हैं, जो वुमेन की जनसंख्या के बराबर होगी, क्योंकि हमको महिला की जनसंख्या दी गई है। तो अभी अब्रॉड जाने के बाद कितना जनसंख्या यहाँ बचा हुआ ब्राजील में, इतना जनसंख्या, इसका 1/3। लेडीज की जनसंख्या दी गई है 3,64,500, 3,64,500। चलिए ठीक है, यहाँ 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 9 से इसको काटे तो 9 चौक 36, 40 कट रहा है, 9 पंजे 45। फिर 9 से देखते हैं, 9 चौक 36, 4 5, 9 पंजे 45। फिर 9 से देखते हैं, तो ये कितना हो रहा है, 500। अब x बराबर लिखे तो 500 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 1500 पर डबल 1500 पर डबल 0, तो 10 ये इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो आपका आंसर 15 लाख टोटल पॉपुलेशन होगा ब्राजील का। ब्राजील का कुल पॉपुलेशन क्या है, कुल जनसंख्या क्या है, तो 15 लाख आंसर हो जाएगा। तो इस तरह है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए जैसे अगर ऐसा वो क्वेश्चन हो, इसको कैसे सॉल्व करें। दिया क्या गया, 2 प्लस है 1/10, प्लस है 1/10 का स्क्वायर, प्लस है 1/10 का क्यूब, प्लस है 1/10 का पावर 4। अब फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ इंक्रीज कर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हैं जिसमें अनंत तक दिया गया, तो पहला काम हम क्या करेंगे, इसको एक किसी के बराबर मान लेंगे। जैसे हम यहाँ मान रहे हैं x बराबर x इक्वल टू 2 प्लस 1/10, प्लस 1/10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर है, प्लस 1/10 क्यूब, प्लस 10 4 इन्फिनिटी। तो इसका अर्थ क्या है, अगर हम x मान लेंगे तो x बराबर जो होगा आंसर हमारा मिल जाएगा। अगर हम x बराबर बता देंगे तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा, x बराबर ही बताना है, क्योंकि ये किसके बराबर है, x के बराबर, x बराबर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम कर क्या रहे हैं, 2 को 1 + 1 लिख लें, प्लस 1/10 लिख लें, फिर 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10। उस तो बात है जो हम इस तरह लिख रहे हैं। चलिए +1 को इधर ले आते हैं, x - 1 बराबर 1 + 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस 1/10 का पावर 4। ये खत्म नहीं होना है, यानी x - 1 अगर 1/10 यहाँ कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ बचने वाला क्या 1/10, यहाँ पर 1/10 का स्क्वायर, यहाँ 1/10 का क्यूब, फिर अनंत तक, यानी x - 1 प्लस, अगर इसको हम देखें तो इसको तो हम कुछ कहीं देखें, यहाँ देखें, ये यहाँ देख लेते हैं, इन सब को हम x - 1 लिखें, तो यानी 1/10 इंटू x - 1 को लिख ही सकते हैं। चलिए ठीक है, x - 1 माइनस इस टर्म को अगर ले आए तो क्या होगा, x - 1/10 बराबर 1। चलिए 10x - 1 से अगर एक x - 1 अगर हम घटा दें तो हमको 9x - 1 तो मिलेगा ही, बटा में कितना है
10 बराबर है 1, यानी हम लिख सकते हैं 9x माइनस 9 बराबर 10, 9x क्लियर। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ ले लेते हैं 9x बराबर हम लिख सकते हैं 19 माइनस 10 है माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9, यानी x इक्वल टू आपका आंसर क्या हो 19/3। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप लोग इस तरह इसको बना सकते हैं। एक आसान क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है 29 से बड़ी दो संख्या जिनका एचसीएफ 29 दिया गया, 29 दिया गया है और एलसीएम दिया गया है 4147, 4147। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? दो संख्या उसका एचसीएफ दे दिया गया है 29 दे दिया गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन होना, अगर एचसीएफ आपको मिल गया है तो समझिए बहुत कुछ मिल गया है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मौसम दिया गया है तो समझ जाइए बहुत कुछ दिया गया है, और इससे आप कितना मतलब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मौसम मिल रहा हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो बहुत कुछ मिला है, ये हमको पता है। जैसे अगर मान लीजिए दो संख्या ए और बी और उन दोनों में क्या दे दिया गया, एचसीएफ हमको मिल गया, एचसीएफ दे दिया है 29। एचसीएफ 29 अगर हमको दे दिया गया है तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों का एक फैक्टर 29 भी है, 29 दोनों का फैक्टर है, यानी अगर देखें तो 29 यहाँ भी होगा 29 यहाँ भी, तो एक फैक्टर है। उसके अलावा दूसरा क्या है ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन एक फैक्टर 29 जरूर है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 29 दिया गया। मौसम का मतलब क्या है? जो दोनों में कॉमन है। तो चलिए ठीक है, एक तो मिल गया 29, दूसरा भी 29 दोनों में कॉमन है। तो इसके अलावा एक गुणांक मान लेते हैं, ये x है ये y, तो a और b तो हम क्लियर हो गए, एक a इक्वल टू 29x, b इक्वल टू 29y। अब दिया गया इनका एलसीएम, एलसीएम हम किसे लें? एलसीएम दिया गया 4147। अच्छा, एलसीएम हम किसे लिखते हैं? जो दोनों में मिले उसको भी, जो नहीं मिले उसको भी लिखते हैं। या नहीं तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर किसके? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर ये आप याद रखते हैं a इंटू बी दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, अगर ये आप याद रखते हैं तो देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ढेर सारा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। a इक्वल टू 29x, b इक्वल टू 29y, एलसीएम आपको मिला है और एचसीएफ 29। अच्छा, 29 से वो 29 खत्म, अगर इससे हम इसको काटे तो कितना मर्तबे कटेगा? तो यहाँ देखते हैं, डिवाइड करें तो 29 का 29 फिर क्या मिल रहा है? 29 चौका 116, ठीक है, और 29 दिया 87, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 143। अब 143 है, 143 है, तो इसका मतलब ऐसा फैक्टर हम खोजेंगे जिसके बीच का डिफरेंस बहुत कम हो। तो 143 का एक फैक्टर 143 के बारे में जानते हैं, यहाँ 3 1 4 40 4 जाएगा 4, मतलब ये क्लियर करा है। तो एक फैक्टर 11 भी। तो चलिए ठीक है, 11 इंटू 13 अगर हम करें तो हमको क्या मिलना है? 143, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कम है, 2 है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? x इक्वल टू 11 तो y इक्वल टू x इक्वल टू 11 है तो y इक्वल टू क्या है? 13। x इक्वल टू 11 तो y इक्वल टू 13 हो गया। तो हम यहाँ देख लेते हैं 29 x के जगह हमको मिला क्या? 11। 29 को 11 से गुना करें तो ये 9 9 2 11 2 1 3 319 मिल जाएगा। a इक्वल टू b बराबर देखें तो b इक्वल टू क्या है? 29 इंटू 13, तो 29 दिया 87, बच गया रेस्ट कितना है? 8, और 29 से 29 8 कितना? 37। तो a और b का वैल्यू तो हमको पता चल गया। अब बताना क्या? इन दोनों का सम बताना था, इन दोनों का योग बताना था। 9 7 16 7 1 8 1 9 और 3 3 6, तो आपका आंसर क्या होगा? 696, 696 आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह बना सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन ही था। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हो आप लोग क्रैक कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट